बातचीत कर लेते हैं क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्लोबल ट्रिगर्स भी उनसे एक बार जरा समझ लेंगे। तो एक काम करें अजय, पहले आप ग्लोबली बता दीजिए क्योंकि बेस तो उसी से बनता है, फिर उसके बाद फिर डोमेस्टिक पे आएंगे। गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें ग्लोबल क्यूज बहुत अच्छे नहीं हैं। जी हाँ, आपने कि यूएस मार्केट में मामूली शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी, लेकिन हमारे बाजार जो है और एशियन मार्केट उस शॉर्ट कवरिंग रैली या थोड़ा सा जो सुधर के बंद हुआ उससे कुछ खास रीड नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो थोड़े डराने वाले संकेत ग्लोबल मार्केट से आए हैं। मैं आपको बता दूं कौन से। ये जो आप 11,000 करोड़ की सेलिंग की बात कर रहे हैं, 5 दिन से लगातार चल रही है, इसका रीज़न एक ये भी है कि डॉलर इंडेक्स में बहुत तेज़ रैली है। 106 का डॉलर इंडेक्स पहुंच गया है, बहुत नेगेटिव है ये इमर्जिंग मार्केट फ्लोज के लिए, इसलिए सतर्क रहने की बात है। एक और ग्लोबल, ये देखिए क्या वन साइडेड रैली डॉलर इंडेक्स में देखने को मिल रही है। अच्छी बात नहीं है। अगर आप इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टर हैं, आप इंडियन मार्केट के में काम करते हैं, तो एफआईएस का दबाव चल सकता है, स्पेशली ईटीएफ का दबाव चल सकता है। तो एक पॉइंट ये। दूसरा, अगर आप देखें बॉन्ड यील्ड्स, यूएस बॉन्ड यील्ड घटने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ का जो मनी मार्केट है वो दबाव बना रहा है। एक रिस्क ऑफ ट्रेड कल भी हमने देखा यही होता हुआ नजर आया। हमने देखा कि 15 साल के हाईएस्ट लेवल पे यूएस यील्ड पहुंची हुई है 2007 के बाद, और उनमें कोई कमी नहीं आ रही है। आपका क्रूड ऑयल ऑलरेडी 94 के पास है। इनफैक्ट कल जो बयान आए हैं थोड़े डराने वाले हैं। कश्करी जी, नील कश्करी जो कह रहे हैं कि एक और रेट हाइक, बस इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, यूएस में एक और रेट हाइक आ सकता है। जेमी डायमंड जो इस समय मुंबई का दौरा कर रहे हैं, उन्होंने भी ये कमेंट्री दी है कि 7% के लिए फेड तैयार नहीं है, और अगर उन्हें किसी कारणवश 7% की तरफ ले जाना पड़ा फेड रेट्स, तो कहीं ना कहीं पूरे मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में उथल पुथल हो सकती है। तो ये जो एक ग्लोबल बैकड्रॉप बन गया है, ये इंडियन मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, इमर्जिंग मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, दबाव बन सकता है। तो सिर्फ यूएस मार्केट की रिकवरी को लेकर बहुत बड़ा सौदा यहां मत कर लीजिए। इस समय आपको यूएस में स्टॉक मार्केट से ज्यादा मनी मार्केट के ऊपर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वहां से इंक्रीमेंटल ट्रिगर आ रहे हैं, और ट्रिगर बहुत इस समय अच्छे नहीं है, सुहावने नहीं है, और आपको इसलिए सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो क्यूज इतने अच्छे नहीं आ रहे, पर इंडियन मार्केट्स में कल हमने कुछ पॉकेट्स में बहुत अच्छी मूव देखी। बजाज फाइनेंस के चलते पूरा फाइनेंस सेक्टर में अच्छी मूव थी। एनबीएफसीज, इनफैक्ट एनबीएफसीज के कुछ छोटी कंपनियों में तो ब्लॉक डील डेटा भी अच्छा खासा आया। देखिए एनबीएफसीज में क्या हो रहा है कि फंड रेजिंग का बाउट चल रहा है। पहले चोला ने पिछले हफ्ते अनाउंस किया, क्योंकि आपने एनबीएफसी से बात शुरू की, तो मैं बता दूं कि मामला क्या है। हाई ग्रोथ, करेक्ट, मजबूत नंबर्स, तो इसलिए पैसा मिल भी जाएगा। और स्टॉक मार्केट में कहावत है, जब आपको पैसा की जरूरत हो तब पैसा मत रेज करिए, बट जब आपको मिल रहा हो पैसा तब रेज कर लीजिए। क्योंकि जब आपको जरूरत पड़ेगी तब तक मिलेगा नहीं। तो स्मार्ट मैनेजमेंट, अच्छी ग्रोथ, टेलविंड्स देख के पैसा रेज कर रहे हैं आगे ग्रोथ कैपिटल में। पहले चोला ने किया, बजाज फाइनेंस ने किया, शायद श्रीराम भी कर ले, तो श्रीराम भी कल चल रहा था। लेकिन पहले बाजार की बात करें तो एक मामूली शॉर्ट कवरिंग हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी में कल दिखाई दी। बैंक निफ्टी करीब 300 पॉइंट नीचे से सुधर के, और निफ्टी करीब 60-70 पॉइंट नीचे से सुधर के बंद हुआ। लेकिन कोई बहुत बड़ा इसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं था। गिनती के मारुति, टाटा मोटर, गिनती के ऑटो स्टॉक्स और कुछ स्टील स्टॉक्स आपको गेन करते हुए नजर आए। मामला क्या है? मामला ये कि एफआईएस डॉलर इंडेक्स की रैली की वजह से दबाव बना रहे हैं, और हमने करीब 11,000 करोड़ की 5 दिन में सेलिंग देखी है। रिलायंस देखिए क्या जबरदस्त दबाव बना रहा है। रिलायंस इस समय मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स स्टॉक हो गया है। इस पर हम एनालिसिस भी करेंगे, और इसलिए क्योंकि उसका वेट इतना ज्यादा है, बहुत जबरदस्त सेलिंग दिखाई दे रही है। डेज लो करीब कल बंद हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस के अलावा आईटी स्टॉक से भी दबाव दिखा, क्योंकि यूएस मार्केट में आपको बहुत ज्यादा क्लियर क्यूज नहीं है। यहाँ पे लोग अनवाइंडिंग कर रहे हैं। आईटी कल स्टॉक्स जो कि बैंकिंग के सामने खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, कल डेज लो पे बंद हुए। देखिए टेक महिंद्रा बहुत जबरदस्त रैली था, अनवाइंडिंग, एचसीएल टेक अनवाइंडिंग, इन्फोसिस अनवाइंडिंग, यानी मिड कैप आईटी में भी अनवाइंडिंग शुरू हुई। लेकिन ये नहीं है कि बात की पूरा बोरिंग मार्केट था, जैसे कि प्रियंका ने ऑलरेडी कहा। सेलेक्टिव आपके एनबीएफसी में अच्छी बाइंग हो रही थी, सेलेक्टिव सीमेंट स्टॉक्स में अच्छी बाइंग हो रही थी, करेक्ट, रियल एस्टेट में अच्छी बाइंग हो रही थी, क्योंकि लोगों को ये बात लग रहा है कि आगे आने वाले समय में एक हाउसिंग में स्कीम की बात चल रही है, राइट? उससे डिमांड तो रियल एस्टेट की बढ़ेगी, सीमेंट की बढ़ेगी, तो वो वाला एक पॉकेट लोग खेल रहे थे इस समय। और मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे पॉकेट चलते रहेंगे, बट लार्ज पॉइंट ये है
कि अभी भी हम आउट ऑफ द वुड्स नहीं है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का दबाव हम अकेले खड़े रह सकते हैं कुछ समय तक के लिए, लेकिन ये दबाव आना ही आना है। अब देखना ये कि 19,600 पे हम सपोर्ट लेते हैं या नहीं। 19,500-600 बहुत स्ट्रॉन्ग, इसको क्रॉस करने में कितने महीनों हमने लगा दिए थे, जैसा डिम्पी ने कल बताया भी था। अब हम वापस उस जोन में आए तो यादें ताज़ा हैं, तो कुछ महीने यहाँ भी गुजारने चाहिए। आपने सुना है ना वो ऐड, कभी तो आओ गुजरात में, अमिताभ बच्चन का ऐड, तो कुछ समय यहाँ गुजारना चाहिए, उसके बाद देखा जाएगा। 19,600 मेरे हिसाब से टूटना नहीं चाहिए इमीडिएट। आज 60-70 पॉइंट का गैप डाउन आपको मिल सकता है। ठीक है। लोग जो है इतना शॉर्ट बैठे हैं कि थोड़ा सा भी अगर मौका मिला नीचे और गिरा, शॉर्ट जो है वो गिरावट पे कवर करता है, बढ़ते हुए मार्केट पे नहीं। तो लेट्स सी आज हो सकता है या नहीं, लेकिन मामला कुल मिला के देखा जाए तो लेवल्स पे आ चुकी है बात। बहुत कोई बड़ा ट्रिगर नहीं दिख रहा है कि आप बहुत सारा पैसा बाजार में इस समय लगा दें, कोई ट्रिगर ऐसा दिख नहीं रहा है। ठीक है।